हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कृष्णा फाउंडेशन। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने कहा है कि दिस इज अवर रिवीजन सेशन, सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है तो वो है 1.3। उसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड, है ना। तीनों भी क्वेश्चन हम उसमें कवर कर लेंगे। साथ में क्रेमर्स रूल भी है, हम उसे देख लेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें करेक्ट आंसर या फिर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ दिया है 3, 4, 2, 5। ठीक है, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं हमें भी पता है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, फिर माइनस करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 15 माइनस 8। आंसर कितना आएगा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी है, बस हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें हमें फर्स्ट दिया है -1, 2, 7 एंड 4। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस फाइंड करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। सेम होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, द आंसर इज -4 माइनस 7 2s are 14 and -14, so -14। सो माइनस माइनस की होती है एडिशन। हमने नंबर सिस्टम इस वीडियो में देखा है कि इंटीजर के एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज वॉच दैट वीडियो एंड कंप्लीट योर बेसिक। सो उसमें बेसिक क्लियर हो जाएगा। इंटीजर का है रैशनल नंबर के एडिशन सब्सट्रैक्शन, बहुत ही अच्छा एक वीडियो हमने प्रिपेयर किया है। सो यहाँ एडिशन हो जाएगी, दोनों साइन निगेटिव है तो साइन निगेटिव, और यहाँ पे इनकी एडिशन हो जाएगी तो दैट इज -18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में यहाँ दिया है 5, -7, 3 एंड 0। सेम यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर डिफरेंस करना है हमको 3 मल्टीप्लाइड बाय -7, है ना। 3 मल्टीप्लाइड बाय -7। यहाँ साइन माइनस है और मल्टीप्लीकेशन, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ली है। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय -7, दैट इज 21, -21। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा -21। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, साइन होती है प्लस की, सो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 21 एंड 0 + 21। ऑब्वियसली किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वी विल गेट द सेम आंसर। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमें जो दिया है वो रैशनल नंबर में दिया है, थोड़ा हम इस पर अच्छे से फोकस कर लेंगे। यहाँ दिया है हमें 7/3, 3/2, 5/3 एंड 1/2। सो रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया है। सेम मेथड, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर डिफरेंस। यह हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, माइनस करना है हमें 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 3/2। ओके, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है 7 × 1 दैट इज 7, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। फिर माइनस करना है 3, यहाँ पे तो 3 और 3 कट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे सेम नंबर है, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ हो जाएगा -5/2। ठीक है, अब हमें माइनस करना है तो हम यहाँ करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 6 × 2 दैट इज 12। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 2s are 14 माइनस 6 5s are 30।
है ना, इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ 14 माइनस 13, छोटे नंबर से बड़ा नंबर, साइन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, सो 14 माइनस 13 बिकम्स 16 अपॉन 12, है ना, 4 के टेबल में जाता है, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, सो आंसर हो जाएगा -4/3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्रेमर्स रूल का यूज करना है, क्रेमर्स रूल से हम इसे देखेंगे। ओके, सो आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ मैंने लिखे हैं कुछ फॉर्मूले जो क्रेमर्स रूल के लिए हमें यूज होते हैं। सो क्रेमर्स रूल में सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट मतलब डी, फिर हमें निकालना पड़ता है dx, फिर हमें फाइंड करना है dy। सो इसमें dx और dy किस तरीके से फाइंड करना है, सो उसके लिए हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 b1 b2 a1 a2 c1 c2, इस तरीके से हमें लगेगा। अब अगर आप कहोगे कि व्हाट इज मीन बाय a1 a2 b1 b2, तो रिवीजन सेशन है इसलिए हम एक बार इसे भी कवर कर लेंगे। ठीक है, सो एक्चुअल करना क्या है, ये ए बी और सी कहाँ से मिलते तो हम देख लेंगे। पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। फिर हमें नेक्स्ट दिया है साइमल्टेनियस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से फाइंड करना है। सो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सो द कोफिशिएंट ऑफ द x इज सेड टू बी द a, जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ a है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x का क्या आता है, a आता है, कोफिशिएंट ऑफ y b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है हम उसे c से डिनोट करते हैं। सो इसमें जो a है b है, सो ये कोफिशिएंट हो गए x और y के। सेम जो c दिख रहा है तो वो है हमारा कांस्टेंट टर्म। सो a1 और a2, अब a1 a2 क्या होता है, जैसे ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, तो इसका कोफिशिएंट हम a1 से डिनोट करेंगे और इसका कोफिशिएंट हम a2 से डिनोट करेंगे। सो जो a और ये जो मतलब 1 एंड 2 ये जो नंबर है, तो वो हमें इक्वेशन का फॉर्म बताएंगे कि फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। सो सबसे पहले हम इसे कंपेयर कर लेंगे। जैसे पहले हम लिख लेंगे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब कंपेयरिंग करेंगे हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, comparing with ax plus by plus c is equal to 0। सो ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। सो a मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, b मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c मीन्स कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म जो है वो RHS में है और सेकंड इक्वेशन में भी RHS में। इनकेस अगर एक LHS में है और एक RHS में है तो दोनों को इक्वल साइड हमें करना है। ठीक है, सो इसमें हम देख लेंगे हियर वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, सो वी गेट a1 इज इक्वल टू, अब a1 मतलब क्या होगा, पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3, b1 इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 4, लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव है तो हमें साइन के साथ लेना है, दैट इज -4। देन कांस्टेंट टर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज c1, कांस्टेंट टर्म कितनी आती है 10। नेक्स्ट सेम हो जाएगा a2 b2 और c2। सो a2 कितना है, a2 है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4, b2 हमें मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3, एंड c2 है हमारा कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन दैट इज 5। इस तरीके से हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल चुके हैं। अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो
इसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगेंगे, बाय हार्ट हमारे लर्न होने चाहिए, या फिर हम इसके लिए एक ट्रिक भी लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे दिया है ए, ये पूरा ए का कॉलम, फिर ये बी, सो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे ए बी, सो ए बी, फिर आता है सी, है ना, सो ये आएगा सी, मतलब ए बी सी, मतलब डी में हमें ध्यान रखना है ए बी, ओके। फिर डी एक्स में क्या रहेगा, तो फिर सी एंड बी, तो मैं यहाँ लिखूंगा सी बी, और नेक्स्ट जो हमारा डी वाई है तो वो कैसा आएगा, सो ए एंड सी, सो ए एंड सी। तो सिंपली हमें पहले ऐसा ध्यान में रखना है कि ए बी सी, है ना, ए बी सी में क्या हो जाएगा कि पहले इसमें हमें तो पेयर में लेना है तो ए बी आ जाएगा, और फिर बाद में हमें बी ए सी, इस तरीके से अगर दो पेयर में भी अगर हमने इसे मेमोराइज किया तो ऑब्वियसली ये इजी जाएगा। तो हम इसे कहेंगे ए बी सी और बी ए सी। सो पहली पेयर आएगी ए बी की, सेकेंड पेयर आएगी सी बी, और थर्ड पेयर आएगी ए सी, ठीक है। तो हम डी फाइंड कर लेंगे, डी क्या होता है ए बी, है ना। सो ए बी मतलब क्या रहेगा, ए वन ए टू बी वन बी टू। सो डी के लिए हम फाइंड करेंगे ए, व्हाट इज ए, दैट इज 3, a2 4, b1 -4 एंड b2 दैट इज 3। फिर हम उससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट हमें पता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड माइनस करेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, नेगेटिव 16, माइनस माइनस साइन है तो यह हो जाएगा प्लस, दैट इज 16, एंड हमें मिल जाएगा 25। 16 + 9 = 25। हमें डी मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है dx। सो व्हाट इज dx, dx क्या रहेगा, सो dx रहेगा ए बी सी, है ना, हमने इस फॉर्मूला में लिया है ए बी सी एंड बी ए सी। सो अब यहाँ आएगा ए बी, फिर सी, और फिर आएगा बी, सो C1 C2 B1 B2, ओके। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है C1, व्हाट इज C1, 10 एंड C2 इज 5। सो हम यहाँ लिख लेंगे 10 एंड 5, फिर B1 B2 -4 एंड 3 -4 एंड 3। फिर हम इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 10 × 3, माइनस करना है 4 × -4 × 5, ओके। 10 × 3 दैट इज 30, 4 × 5 20, -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 20 इज इक्वल टू 50। हमें dx मिल चुका है 50। फिर हमें फाइंड करना है dy। हमारा रूल है ए बी सी देन बी ए सी, तो हमारी लास्ट पेयर क्या आएगी ए सी, है ना, दैट इज ए सी। सो dy मतलब क्या रहेगा, a1 a2 c1 c2, है ना, ए बी सी बी ए सी। सो बहुत इजी फॉर्मेट है, सो याद रहेगा। नेक्स्ट हमें चाहिए अभी a1, दैट इज 3, a2 है 4, c1 c2 10 एंड 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, माइनस करना है हमको 10 × 4, 10 × 4। सो 3 5 जा कितना हो जाएगा 50, माइनस 4 10 × 4, 10 × 4 दैट इज 40, ओके। 40 माइनस में आएगा, सो 15 - 14 नेगेटिव आएगा 25। सो हमें d मिल चुका है 25, dx है 50 एंड dy हमारे पास है -25। अब क्रेमर्स रूल हम यहाँ लिखेंगे by using क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल हमें क्या बोलता है कि x हमें कैसा मिलेगा, dx/d। सो x इज इक्वल टू हम लेंगे यहाँ dx/d। सो व्हाट इज dx, dx हमारा कितना आया, तो dx आया हमारा 50, सो 50/d। d कितना है, तो d है हमारा 25, ओके, d है हमारा 25। सो x इज इक्वल टू 25 1 सा 25 2 सा, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है दैट इज 2। g अब हमें फाइंड करना है y,
y इज इक्वल टू होता है dy अपॉन डी, है ना, dy अपॉन डी। dy कितना है -25, दैट इज -25 अपॉन, हम यहाँ लेंगे हमारा d है कितना, d कितना है 25। सो आंसर हो जाएगा 25 1 जा 25 1 जा, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा -1। सो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन मिल चुके हैं बाय यूजिंग द क्रेमर्स मेथड। सेम हम यहाँ लिख देंगे अभी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर x y is equal to 2 and 1, that is 2 and 1। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब और शायद मुझे लगता है कुछ और क्वेश्चंस है उसमें। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 है ना, पेज नंबर हमारा 16 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th एंड 5th 6, कुछ और 5 क्वेश्चन है। हम इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम रिवीजन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सा मतलब ईजी है लेकिन हम उसकी भी ले लेंगे। सो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमें अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके उसको कवर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन करेंगे 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वो हम एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन 6 में हमें दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो हमें दिया है, सो कांस्टेंट टर्म हमारी 1/2 है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1/2। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जो अभी हमने देखा। सो कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो हमें पता है कि a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, a2 b2 c1 c2। सो यहाँ हम लिख लेंगे हियर we get a1 is equal to, a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ हो जाएगा a1 2। फिर हमें देखना है b1, b1 इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 3 एंड c1 कांस्टेंट टर्म ऑफ अ फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 2। यहाँ भी देखिए कि जो 2 दिया है वो RHS में है और यहाँ भी कांस्टेंट टर्म RHS में, दोनों एक ही साइड है। सो अब हमें देखना है a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन का, x का कोफिशिएंट, तो x के साथ यहाँ कोई कुछ भी नहीं है। सो हमेशा कुछ नहीं होता है तो कोफिशिएंट हम कितना लेते हैं 1। नेक्स्ट है b2 क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ अ सेकंड फॉर्म। सो y अपॉन 2 मतलब यहाँ है 1/2। सो साइन के साथ आएगा -1/2। थोड़ी ट्रेन की आवाज यहाँ पे आती है। नेक्स्ट है c2 रहेगा हमारा 1/2, ठीक है। इस तरीके से अब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल चुके हैं। सो क्रेमर्स रूल में सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो हम फाइंड करेंगे पहले d, फिर हम फाइंड करते हैं dx, फिर हम फाइंड करते हैं dy। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा तुम्हें बेसिक या ट्रिक दी है याद रखने के लिए, ABC और BAC। सिंपली इस तरीके से हमें उसे याद रखना है। सो AB मतलब रहेगा d, फिर CB रहेगा हमारा dx और AC हमारा रहेगा dy। सो हम d फाइंड कर लेंगे। सो d इज इक्वल टू वॉट, AB, है ना। सो AB मतलब क्या रहेगा, a1 a2 b1 b2। सो व्हाट इज a,
A1 है हमारा 2 एंड A2 है 1, सो 2 1, B1 B2 3 एंड नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा -1/2। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा -1/2। फिर हमें करना है डिफरेंस, है ना, पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन फिर डिफरेंस लेंगे। यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 2 इंटू 1 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, 3 इंटू 1 3 -3 है, और ये हो जाएगा माइनस की साइन है तो एडिशन हो जाएगी, साइन आएगी माइनस की, और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, दोनों साइन माइनस में है तो यहाँ एडिशन हो जाती है तो 4। सो हमें डी जो है तो डी हमें कितना मिल गया, तो डी हमें मिल गया -4। अब हम फाइंड करेंगे dx क्या हुआ हमारा ABC और फिर BAC, मतलब अब नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी C और B, है ना, C और B। सो यहाँ पे आएगा C1 C2 B1 B2 ABC BAC। सो C1 C2 2 एंड 1/2, यहाँ आ जाएगा 2 और 1/2, B1 B2 3 एंड -1/2, 3 एंड -1/2। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा अच्छा C2 है ना, ओके, सेम यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और फिर -1/2, यहाँ हो जाएगा, एक मिनट में फिर से लिखता हूँ उसे, यहाँ नेगेटिव साइन है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, ओके, नेगेटिव साइन। सो फिर हम माइनस करेंगे 3 इंटू 1/2, दैट इज 3 इंटू 1/2। सो 2 कैंसल, यहाँ हो जाएगा -1, 3 इंटू 1 दैट इज 3/2, यहाँ हो जाएगा -3/2। रैशनल नंबर है, सिंपली डिनोमिनेटर यहाँ कुछ नहीं इसलिए 1, तो हम सिंपल से 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2 दैट इज -2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज -3 इज इक्वल टू, सो साइन माइनस है दोनों में, सो एडिशन हो जाएगा, सो साइन रहेगी माइनस की तो -5/2, ये हमें मिल चुका है dx। सेम अब हमारा dy ABC BAC dy यहाँ पे लिख लेता हूँ, dy इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा AC। सो A मतलब यहाँ हम लिखेंगे A1 A2 B1 सॉरी C ना C1 C2 A1 A2 2 एंड 1, सो इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 1, C1 C2 1 1/2, यह हो जाएगा 1 और 1/2। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, सेम 2 कैंसल दैट इज 1 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1, ओके, 2 1 and 2 and 1/2। सॉरी भाई वो 0 कैसे आएगी, 2 है ना, या 2 0 नहीं है वो, ठीक है। यहाँ C1 है 2, सो मैंने गलती से यहाँ 1 लिख दिया था इसलिए आंसर 0 आ रहा था। सो 2 इंटू 1 दैट इज 2, सो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1/2 दैट इज 1 माइनस 2, सो आंसर में आएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1, ओके। नेक्स्ट अब हमने dx और dy फाइंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मैंने मिस्टेक कर ली थी और मैंने उसको कवर कर लिया। नेक्स्ट है x हमें कैसा मिलता है, dx अपॉन d, ठीक है। अब हमारा dx कितना है, dx है हमारा -5/2, है ना, -5/2 अपॉन d कितना है, सो d है हमारा -4 दैट इज -4। अब रैशनल नंबर
और ये, तो हम इनका सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, है ना, या फिर हम इसे डिवाइड में है तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे -5/2, ये डिवाइड का साइन है, एकदम सिंपल मेथड में बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, फिर हम डिवीजन का साइन निकाल के करते हैं मल्टीप्लिकेशन, सो -5/2 मल्टीप्लाइड बाय, वहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा 1/-4, ओके, सो हो जाएगा 5 × 1 दैट इज -5 एंड 4 2 8 दैट इज -8, है ना। यहाँ पे सिंपली हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये स्टेप हमारी बच जाती है। सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन, सो यहाँ पे 4 2 8, सो -5/-8, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 5/8, सो x हमें मिल गया 5/8। अब हम फाइंड करेंगे y के लिए हमें चाहिए, y के लिए सिंपली हमें चाहिए dy/d, सो dy हमने फाइंड किया था -1, है ना, -1/d, d कितना है हमारा, d है -4, दैट इज -4, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन है, कैंसिल हो जाएगी, सो ये आएगा 1/4, और ये वैल्यू थी y की, सो इस तरीके से हमें y भी मिल चुका है 1/4। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द solution of given equation that is x y is equal to x आया है हमारे पास 5/8 और y है हमारे पास 1/4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना था, बस हमें यहाँ 1/2 और 1/2 में दिए थे, सो हमने पहले कंपेयर कर लिया, फिर हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर d फाइंड किया, फिर dx निकाला, फिर बाद में हमने dy फाइंड किया, फिर क्रेमर्स रूल या क्रेमर्स रूल से हम x इज इक्वल टू की वैल्यू निकालते हैं dx/d एंड y इज इक्वल टू dy/d। सो यहाँ मैं एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय क्रेमर्स रूल, है ना। सो क्रेमर्स रूल से हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। तो x हमारा कितना आया यहाँ पर 5/8 और y हमारा आता है 1/4। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और बहुत ही इजी है। क्रेमर्स रूल बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इस चैप्टर में, और डिटरमिनेंट भी फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ओके।